कभी अपने विपक्षी को देशद्रोही बताकर उसको राजनीति से भगाने की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हमारी जो राजनीति है वो जगाने की राजनीति है। हम इस देश की गोदी मीडिया को भी जगाना चाहते हैं। आप लोग बहुत अच्छी मीडिया हैं जो हमारी बात सुन लेते हैं, हमारी बात को चला देते हैं। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी तिलक भवन विकास नगर में खड़ा हूँ। यहाँ पर अभी प्रियंका राहुल गांधी ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अभी थाली बजाकर किसान के मुद्दों को लेकर के सरकार को जगाने के लिए थाली बजाया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जो राहुल प्रियंका ब्रिगेड के जो प्रदेश सचिव हैं उनसे कि ये थाली बजा करके क्या विरोध जताना चाहते हैं। जी मैम, आप ये बताइए कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर थाली बजाकर विरोध किया है, तो आपका विरोध करने का क्या उद्देश्य है? हमारा विरोध करने का कोई खास उद्देश्य नहीं है। हमारा विरोध करने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि वो किसानों की मांगे पूरी करे और आगे हमारा विरोध फिर खत्म है। अच्छा, यदि सरकार किसान की मांगों को नहीं मानती है तो आप लोगों का आगे की जो कदम है क्या होंगे? अगर वो किसानों की मांगे पूरी नहीं करती है तो राहुल प्रियंका गांधी सेना हमेशा किसानों के साथ है। तो अभी जो राहुल प्रियंका ब्रिगेड के जो प्रदेश सचिव है उनका कहना है कि यदि सरकार जो किसानों के मुद्दे को लेकर, जो किसान MSP और ASP को लेकर के जो विरोध जता रहे हैं, अगर सरकार इस पर कोई संशोधन नहीं करती है तो इनका कहना है कि जो ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता है वो किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए, इस सरकार ने लोकतंत्र को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। ये सरकार सोई हुई है। ये थाली बजाने का जो रास्ता है ये माननीय आदरणीय अष्टपहर स्मरणीय प्रधानमंत्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी ने ही हमें सिखाया था। उन्होंने कहा था कि आप थाली बजाओ क्योंकि कोरोना को भगाना है। अब कोरोना तो भागा नहीं, लेकिन इस देश को उन्होंने एक कोरोना से बड़ी बीमारी दे दी। वो बीमारी दे दी उन्होंने किसान बिल को बेमतलब लाके। वो बिल कहते माँ भी बिना रोए किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो किसान ने तो बिल नहीं मांगा था। आपने बिना मांगे कारपोरेट के हित में एक किसका कानून बना दिया जिसका आपने नाम रख दिया किसान बिल। 3 बिल पास किए लोकसभा में पूरी तानाशाही से, और राज्यसभा में तो बिना किसी बहुमत के ये बिल पास कर दिया गया। और आज 17-18 दिन हो गए किसान दिल्ली बॉर्डर पर बेचारे पड़े हुए हैं। 2 महीने से हमारा किसान भाई पंजाब में आंदोलन कर रहा था, नहीं सुनी गई, तब इस किसान भाई को दिल्ली जाना पड़ा। 17-18 दिन हो गए इस किसान के लिए सरकार की नींद नहीं खुल रही है। सरकार सोई हुई है। सरकार बार बार संशोधन का मसौदा लेके उनके पास जा रही है। अरे क्या मतलब है संशोधन का? किसान की एक ही मांग है कि आप ये बिल वापस लो। सरकार के लिए हम कमेटी बनाएंगे, ठीक है, बिल वापस लो, कमेटी बनाओ और उस कमेटी के सुझावों के, कमेटी के निर्णयों के अनुसार आप दोबारा कानून बना देना। तो इसमें ईगो प्रॉब्लम क्या है? ये किसका ईगो है? ये मोदी जी का ईगो है, शाह जी का ईगो है, या कृषि मंत्री का ईगो है, या अंबानी और अडानी का ईगो है? सवाल ये है, सरकार यदि लोकतंत्र को मानती है, सरकार यदि कहती है कि हम जनता की सरकार हैं, तो जनता कह रही है बिल वापस, सरकार को वापस लेना चाहिए। लेकिन सरकार बिल इसलिए वापस नहीं ले रही है क्योंकि ये सरकार कारपोरेट घरानों की सरकार है और ये बिल ना किसान के हित में है ना जनता के हित में है। ये कारपोरेट के हित में बिल लाया गया। आज हमने थाली बजाई और वो इसलिए बजाई ताकि सोई हुई सरकार तक कुछ तो असर पहुंचे, सरकार जागे। रात बारिश हुई, किसान बारिश में भीगे, और किसान के साथ साथ वो सुरक्षा कर्मी बेचारे बारिश में भीगे जो वहां पे सुरक्षा में लगे, उनके कोई इंतजाम नहीं था। किसान तो बारिश में भीगता हुआ अपनी मांग के लिए डटा रहेगा, और जरूरत पड़ी तो राहुल प्रियंका गांधी सेना के कार्यकर्ता ही बहुत जल्दी दिल्ली कूच करने को तैयार है। 14 तारीख का जो किसान आंदोलन है उस पर भी हम सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाकर हम कोरोना भगाएंगे, तो आप थाली बजाकर किसको भगाना चाह रहे हैं? हम थाली बजाकर हम भगाना नहीं चाह रहे, हम जगाना चाह रहे हैं। भगाने की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। कभी NRC CAA के नाम पे इस देश के नागरिक को पाकिस्तानी बताकर भगाने की राजनीति उनकी है, कभी दलित पे अत्याचार करके दलित को भगाने की राजनीति उनकी है, और कभी अपने विपक्षी को देशद्रोही बताकर उसको राजनीति से भगाने की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हमारी जो राजनीति है वो जगाने की राजनीति है। हम इस देश की गोदी मीडिया को भी जगाना चाहते हैं। आप लोग बहुत अच्छी मीडिया हैं जो हमारी बात सुन लेते हैं, हमारी बात को चला देते हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर वहां बैठे हुए वो तो किसानों की बात को भी अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते। हम उस गोदी मीडिया को भी जगाना चाहते हैं, हम सरकार को भी जगाना चाहते हैं, और हम उस जनता को भी जगाना चाहते हैं जिस जनता के तमाम हक इस किसान बिल के माध्यम से मार लिए गए। रेहड़ी पटरी वाले तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे,
छोटा दुकानदार से लेके बड़ा दुकानदार, यहाँ तक कि मध्यम उद्योगपति तक रिलायंस की कंपनी में, रिलायंस के स्टोर में, जियो के स्टोर में आपको नौकरी करता मिलेगा। मैंने आज से जियो का सिम अपना तोड़ के फेंक दिया है। मैं आइडिया में आ गया हूँ। मैं बहिष्कार करता हूँ कारपोरेट घरानों का जो इस देश की जनता को ऐसी करने का काम कर रहे हैं। कि आज हमारे यहाँ पर तिलक भवन विकास नगर में राहुल प्रियंका गांधी सेना के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये गलत नीतियों का जो हम विरोध कर रहे हैं, किसान विरोधी जो काला कानून है उसका हम विरोध करना चाहते हैं और जो ये सोई हुई सरकार है इसको हम जगाने का काम करना चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अनुच्छेद 13 पढ़ें आप, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 13 पढ़ें। वो क्या कहना चाहता है? ऐसा कानून अगर राज्य सरकार जिसके द्वारा अगर मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो न्यायपालिका उसको या तो रोक देगा या उसको समाप्त कर देगा। कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के साथ भी ये छेड़छाड़ है। आप अनुच्छेद 13 के स्पष्ट शब्दों में आप कह सकते हैं और इसमें पूरी तरीके से बयां कर रखा है। और मैं एक चीज दूसरी कहना चाहता हूं कि जो लोग किसानों के हित के लिए आवाज उठाने से डर रहे हैं वो या तो खाना छोड़ दें या अन्न लेना छोड़ दें। जैसे कि सरकार कह रही है कि हम किसानों के बातों को जो है मानने को तैयार है और जो भी संशोधन उस संशोधन करने के लिए भी तैयार है, उसके बावजूद आप लोगों का विरोध। देखिए सर, अगर आप बात कर रहे हैं कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो एविडेंस तो दिखाएं। जैसे एमएसपी है तो एमएसपी तो उसमें कहीं दर्ज ही नहीं है। एमएसपी की बात करते हैं, ये तो विरोधी कानून है। मैं बता रहा हूँ काला कानून है। और आप एक चीज देखिए, किसान जो आज सड़कों पर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसान संविधान और कानून में रहकर किसी की सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि किसान का केवल और केवल मकसद एक है कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं। ये हम कहना चाहते हैं। मैं रुद्र बहादुर थापा, संवाददाता विकास नगर, डीसीपी न्यूज।